फ्रेंड, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल स्टॉक्स मार्केट न्यूज में स्वागत है। फ्रेंड, बात करते हैं स्मॉल कैप फंड की स्मॉल कैप फंड अब हमारे लिए कितना बेटर है, कैसे हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स की खासियत होती है, ये नॉन रेटेड होते हैं, ये छोटी कंपनी के स्टॉक्स होते हैं, इनमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है। पिछले कई सालों में स्मॉल कैप फंड ने एक अच्छी रिटर्न दी है, तो आप इसके रिटर्न को देखकर इन्वेस्ट ना करें। पहले ये जान लें कि क्या ये म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है और कितने अंतराल के लिए, कितने अवधि के लिए आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये इतने अच्छे रिटर्न क्यों दे पाते हैं, क्योंकि ये स्टॉक्स म्यूचुअल फंड स्कीम्स इसलिए इतनी बेहतरीन रिटर्न दे पाते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप का है, वो कंपनियां जो कंपनियां हैं वो उन इंडस्ट्रीज़ को ऑपरेट करती हैं जहां पर आने वाले समय में हम बहुत सालों तक बहुत तेजी की ग्रोथ देखेंगे। तो जैसे जैसे कंपनी की साइज़ बढ़ेगी तो सेल्स के भी बढ़ेंगे और उसके प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। इसलिए वेल्थ क्रिएशन के लिए स्मॉल कैप एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा तरीका है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की। बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की, ये एक बहुत अच्छा ही फंड है स्मॉल कैप का। इसमें आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा फंड पा सकते हैं, इसकी रिटर्न अच्छी है। तो चलिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं और उसमें आप आसानी से इन्वेस्ट करके उसका लाभ उठा सकते हैं। बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की, तो इसमें आप देख सकते हैं फंड हाउस इसका निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है। कैटेगरी इसकी इक्विटी स्मॉल कैप की है। लॉन्च डेट 5/9/2010 है। एसेट क्लास इक्विटी की है। इसकी जो स्टेटस है वो ओपन एंडेड स्कीम्स है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 है, मिनिमम टॉपअप 1,000। और इस बात की जाए इसकी टोटल एसेट की 50,422.78 करोड़ है। इसकी टर्नओवर आप देख सकते हैं 23% है। और एग्जिट लोड अगर आप इसमें 1 साल पहले आप एग्जिट होना चाहते हैं 1% का चार्ज है। इसकी जो टाइमिंग है उसके पहले अगर आप एग्जिट होना चाहते हैं तो उसमें 1% का चार्ज है। इसमें इन्वेस्ट करने से पहले समझेंगे जानेंगे इसकी कि हिस्टोरिकल डाटा क्या है, फंड कैसा परफॉर्मेंस पास्ट में दिया है, जब से लॉन्च हुआ तब से इसका परफॉर्मेंस क्या है। तो चलिए इसकी रिटर्न एनालिसिस देखते हैं कि इसने कितने ईयर में कितनी परसेंटेज का रिटर्न दिया है। जैसे अब देखेंगे कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का रिटर्न इक्विटी स्मॉल कैप और ये निफ्टी का TRI परसेंटेज है। सबसे पहले बात करेंगे कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1 ईयर में कितने की रिटर्न मिली आपको। तो 1 ईयर में 58.68% की, 3 ईयर में 34.8% की, 5 ईयर में 32.68% की, 10 ईयर में 26.56% की। और इसकी बात करें CAGR, मतलब जब से ये लॉन्च हुआ यानी 2010 से, तब से इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, पास्ट में इन्होंने कैसा रिटर्न दिया है। इसकी टोटल जो है 22.35% है। और यही स्मॉल इक्विटी में स्मॉल कैप का 21.76% है। तो 1 ईयर में इसका देखेंगे इक्विटी का स्मॉल कैप 49.53% है, 3 ईयर का 27.71%, 5 ईयर का 28.3%, 10 ईयर का 21.6%। बात की जाए इसके NAV की, तो इसकी NAV जो है वो 157.8758 है। बात करें इसके टाइम टेकन की, ये कितने टाइम में 2 गुना 3 गुना 4 गुना जो भी है कितने टाइम में होगा। अब देखेंगे 2 गुना होने में फंड को कितना टाइम लगा।
फंड को होने में 3 साल 11 मंथ लगा, और फिक्स डिपॉजिट एफडी को 11 साल 10 मंथ, गोल्ड को 8 साल 9 मंथ, निफ्टी को 5 साल 5 मंथ लगा। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें सबसे कम टाइमिंग फंड में लगा, यानी आपको दुगना होने में, उतने ही पैसे आप लगाएंगे उतने दुगना होने में टाइमिंग सबसे कम जो है फंड में लग रहा है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप फिक्स डिपॉजिट में करते हैं, गोल्ड में करते हैं, निफ्टी में करते हैं तो काफ़ी टाइम लग रहा है। आप 4 गुना करके देख सकते हैं कि अगर आप 4 गुना कर रहे हैं तो कितना लगेगा। तो 4 गुना करने में फंड को 7 साल लगा, एफडी को 23 साल, गोल्ड को 17 साल और निफ्टी को 9 साल। तो आप अगर फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो कभी टाइम में एक अच्छा फंड प्राप्त कर लेंगे, और अगर आप यही अदर में करते हैं तो आपको बहुत लंबे टाइम तक रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। इसे आप 5 गुना करके देख सकते हैं कि अगर आप फंड में इन्वेस्ट करते हैं 5 गुना होने में टाइम लगेगा 10 साल, और एफडी का 27 साल 7 मंथ, गोल्ड का 20 साल 2 मंथ, निफ्टी का 10 साल 10 मंथ। तो आपने कंपैरिजन देख ही लिया होगा 2 गुना 4 गुना 5 गुना होने में कितना टाइम लग रहा है। तो यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं कि हम इन्वेस्ट किस में करें। तो वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप बैक करके फिर से रिवाइज कर लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा और आप आसानी से इन्वेस्ट करके उसमें लाभ उठा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप हमारे चैनल ऑल स्टॉक्स मार्केट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप तक सारी नोटिफिकेशंस पहुंचती रहेंगी। आप उसमें जानकारी लेके आसानी से निवेश कर सकते हैं। बात करते हैं इसके अदर स्कीम्स के से कंपैरिजन की कि इसके कंपैरिजन में कौन सी स्कीम कितने % का रिटर्न दिया है। तो बात करें निपॉन इंडिया की, तो आपने देख ही लिया 1 ईयर में 58.68%, और 2 ईयर में 40.74%, 3 ईयर में 34.8%, 5 ईयर में 32.68%, 10 ईयर में 26.56%। बंधन स्मॉल कैप फंड को देखिए आप, 1 ईयर में 73.28 और 2 ईयर में 39.33 और 3 ईयर में 866। ITI स्मॉल कैप फंड की बात करें तो 1 ईयर में 67.1, 2 ईयर में 40.89 और 3 ईयर में 23.31% का रिटर्न दिया है। क्वांट स्मॉल कैप फंड 1 ईयर में 65.78, 2 ईयर में 43.25 और 3 ईयर में 33.9 और 5 ईयर में 41.54 और 10 ईयर में 20.81% का रिटर्न दिया है। बात करें इसके पोर्टफोलियो की कि इस फंड ने कितने सेक्टर में कितने % इन्वेस्ट किया है। से आप देखेंगे कि इसके 10 टॉप सेक्टर्स हैं जिसमें इसने इन्वेस्ट किया है, जहाँ से प्रॉफिट के छोटे छोटे पार्ट में आपको एक अच्छा फंड मिलता है। तो कैपिटल गुड्स में देखेंगे 17.31%, NA 14.86 और फाइनेंशियल में 10.34, सर्विस में 7.48, कंज्यूमर स्टेपल्स में 6.71, केमिकल्स में 5.5, हेल्थ केयर में 5.49 और ऐसे ही आप देखेंगे ऑटोमोबाइल में 4.71, अदर्स में 4.46 और कंज्यूमर डिक्शनरी में 3.35% इन्वेस्ट किया है। इस फंड ने इन सेक्टरों में छोटे छोटे पार्ट में इतने में इन्वेस्ट किया है जहाँ से प्रॉफिट होके आप तक एक अच्छा फंड पहुँचता है। और इसकी कुछ होल्डिंग स्टॉक्स हैं, वो कंपनीज़ हैं जिसमें इन्होंने होल्डिंग कर रखी है, इन्वेस्ट कर रखी है, जहाँ से प्रॉफिट होता है। इसमें टॉप 10 कंपनियां हैं। इससे पहले अदर्स दिया है, इसमें 3.93%, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड में 1.93%, HDFC बैंक लिमिटेड में 1.185, ओल्ड टाइम ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड में 1.78%,
पेयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 1.69%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया में 1.51, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में 1.4, लिटनॉस बैंक इंडिया लिमिटेड में 1.39, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1.33 और तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड में 1.31% इन्वेस्ट किया है। अब बात करें तो इसके मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन की, कि किस किस में कितना परसेंट जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो है सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट हुआ है, यानी कितना परसेंट है 57.33, अदर्स का 4.66, लार्ज कैप में 11.14%, मिड कैप में 12.01% है। इसी प्रकार से आप किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी चाहते हो, से निपॉन इंडिया से रिलेटेड जितने भी स्कीम है या अदर कोई म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आप तक वीडियो बनाकर पहुंचाएंगे जिससे आपको डिटेल जानकारी लेने में आसानी होगी। लेकिन इसके पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑल स्टॉक्स मार्केट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी फाइनेंशियल संबंधी वीडियो हो तो आप तक पहुंचे और आप उसमें निवेश करके उसका लाभ उठा सकें। यदि आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आप स्टॉक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। स्टॉक अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां बिना किसी चार्ज के अकाउंट खुलवा सकते हैं और म्यूचुअल फंड और वो IPO में आसानी से निवेश कर सकते हैं। वहां आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों पर आधारित है। कृपया आप निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही निवेश करें, क्योंकि पैसे की वैल्यू बहुत है। अगर आप सलाह लेके करते हैं तो आप धोखाधड़ी से बचे रहेंगे। इसलिए आप किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर ही निवेश करें। थैंक यू।